बारिश जोर से शीशे पर पड़ रही थी। वाइपर भी मुश्किल से काम कर रहे थे। एलेक्स कांप रहा था, अपनी जैकेट को और कसकर लपेटते हुए। ऐसी रात में ज्यादातर लोग घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन एक कैब ड्राइवर के लिए यह बस एक और शिफ्ट थी, उसकी आखिरी शिफ्ट। उसने अपनी बीवी से वादा किया था कि वो कुछ और काम ढूंढेगा। कुछ भी, रिस्क बहुत ज्यादा था, खासकर ऐसी रातों में। उसका फोन बज उठा, एक नए फेयर का नोटिफिकेशन। शहर के बाहर एक पुराना रेलवे स्टेशन। इस समय वहां जाना ठीक नहीं था। वो हिचकिचाया, फिर आह भरी। एक आखिरी सवारी। उसने फेयर एक्सेप्ट कर लिया। सफर लंबा था, सिर्फ वाइपर की आवाज ही सन्नाटे को तोड़ रही थी। अंधेरे में पुराना स्टेशन दिखाई दिया, तूफानी आसमान के सामने एक डरावनी परछाई। वो रुका, बेचैनी उसे घेरने लगी। स्टेशन सुनसान था, भयानक शांत। वो इंतजार करता रहा, स्टीयरिंग व्हील पर उंगलियां बजाते हुए। मिनट बीतते गए। जैसे ही वो राइड कैंसिल करने वाला था, परछाई से एक आकृति निकली। आकृति अजीब तरीके से चल रही थी, कैब की तरफ तैरती हुई। एक लंबे कोट ने उसके चेहरे को ढक रखा था, कॉलर ऊंचा था। एलेक्स उसे रियर व्यू मिरर में देखता रहा। जैसे जैसे वो पास आती गई, उसे लगातार ये एहसास हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। आकृति कैब के पास पहुंची और बिना कुछ बोले पीछे की सीट पर बैठ गई। कार के अंदर का माहौल तुरंत भारी ठंडा हो गया। गीली मिट्टी और किसी और चीज की गंध, कुछ धातु जैसी, उसकी नाक में भर गई। कहाँ जाना है? यहाँ से लेफ्ट लो, फिर सड़क पर जंगल में चलते जाओ। एलेक्स हिचकिचाया। जंगल वाली सड़क बदनाम थी, ड्रग्स और दूसरी गंदी चीजों के लिए। देखो भाई, मैं बस चला, तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। एलेक्स घबराहट में निगल गया। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे इस बारे में बुरा लग रहा था, लेकिन आकृति की आवाज में कुछ था, एक शांत सी धमकी, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, जिसने उसे मानने पर मजबूर कर दिया। उसने लेफ्ट लिया। शहर की रोशनी पीछे छूटती गई, क्योंकि वे जंगल के अंधेरे में डूब गए। जितना आगे वो जाते गए, एलेक्स उतना ही घबराता गया। रेडियो, जो जंगल में घुसने के बाद से ही स्टैटिक बजा रहा था, अचानक डिस्टॉर्टेड नॉइज से फट पड़ा। जीपीएस टिमटिमाने लगा। नक्शा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, आगे की सड़क पर ध्यान केंद्रित किया। तुम्हें पता है, तुम खुश रह सकते थे एलेक्स। एलेक्स ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। इस अजनबी को उसका नाम कैसे पता? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हम जो चुनाव करते हैं, हम जो रास्ते चुनते हैं, वो हमें बनाते हैं। क्या तुम सहमत नहीं हो? एलेक्स की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। आकृति के शब्द चुभते हुए लग रहे थे, जैसे उनका कोई गहरा मतलब हो। उसने इसे संयोग समझकर खारिज करने की कोशिश की, लेकिन बेचैनी उसे खाए जा रही थी। तुम्हें लगता है तुम अपने अतीत से भाग सकते हो एलेक्स? कुछ चीजें हमेशा पीछा करती हैं। मंजिल अनजान। सड़क मुड़ती और घूमती रही। हर मोड़ उन्हें जंगल के बीचों बीच ले जा रहा था। बारिश तेज हो गई थी। बाहर की दुनिया अंधेरे और पानी के धुंधले कलाइडोस्कोप में सिमट गई थी। दिल तेज धड़क रहा है। एलेक्स का दिल तेजी से धड़क रहा था। एक डर उसे घेर रहा था। उसे लगातार यह एहसास हो रहा था कि वो किसी चीज की तरफ जा रहा है, किसी ऐसी चीज की तरफ जिससे वो वापस नहीं आ पाएगा। बस पहुंचने ही वाले हैं। आकृति बुदबुदाई। उसकी आवाज में एक अजीब सी उत्सुकता थी। आखिरकार सड़क एक छोटे से क्लीयरिंग में खुल गई। एक टूटी फूटी झोपड़ी मुश्किल से बारिश में दिखाई दे रही थी, बीच में खड़ी थी। एक खिड़की से रोशनी टिमटिमा रही थी। लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाई क्लीयरिंग पर पड़ रही थीं। यहीं रुको। एलेक्स ने ब्रेक लगा दिए। कार गीली सड़क पर थोड़ा फिसल गई। वो झोपड़ी को घूर रहा था। उसकी सांस अटक गई। वो इस जगह को पहचानता था। उसने इसके बारे में बरसों से नहीं सोचा था। याद को अपने अंदर दबाने की कोशिश की थी। यहीं वो हुआ था, वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया था। चलो बाहर निकलो। एलेक्स हिचकिचाया। उसका शरीर डर और एड्रेनलिन के जबरदस्त कॉकटेल से कांप रहा था। वो वहां अंदर नहीं जाना चाहता था। वो देखना नहीं चाहता था, लेकिन कोई अनदेखी ताकत उसे मानने पर मजबूर कर रही थी।
वो कार से बाहर निकला और बारिश में उसके पैर मानो किसी जादू में चल रहे हों। वो लड़खड़ाते हुए झोपड़ी की ओर बढ़ा, हर कदम डर से भरा हुआ। वो दरवाजे पर पहुंचा और उसे धक्का देकर खोला, अंदर कदम रखा। अंदर की हवा सड़ांध और किसी और चीज, किसी धातु जैसी और चिपचिपी चीज की गंध से भरी हुई थी। वो लाइट स्विच ढूंढने लगा, उसका हाथ कांप रहा था। लाइट जल गई, अंदर का नजारा दिखा। वो हांफने लगा, उसका खून जम गया। कमरे के बीच में जमीन पर एक लाश पड़ी थी, उसकी लाश। उसकी बेजान आंखें उसे घूर रही थीं, इल्जाम लगाती हुई। कमरा पुलिस वालों से भरा हुआ था, उनके चेहरे गंभीर थे। ये क्या है? तुम खुद से भाग रहे थे एलेक्स। आकृति ने उसके पीछे से कहा। वो मुड़ा तो देखा कि आकृति दरवाजे पर खड़ी है। उसके चेहरे अब रोशनी में साफ दिख रहे थे, लेकिन ये वो चेहरा नहीं था जिसे वो पहचानता था। ये उसका अपना था, लेकिन बूढ़ा, थका हुआ, उसके पापों के बोझ से दबा हुआ। अब अपने राक्षसों का सामना करने का समय आ गया है, आकृति ने कहा। उसके होंठों पर एक उदास मुस्कान थी। पुलिस सायरन की आवाज हवा में गूंजने लगी और स्क्रीन काली हो गई।